वेलकम टू डार्क नाइट लॉकडाउन। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस दैम। मैंने सुबह रीडिंग अपलोड करी थी लेकिन आई डोंट नो व्हाई रिमूव हो गई वो यूट्यूब की तरफ से। तो सो प्लीज़ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतना टाइम मैनेजमेंट मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। खैर लेट्स ही देखते हैं यू वर्सेस दैम। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने वो रीडिंग देख ली थी, मैंने नहीं हटाई वो। ठीक है, ओके। यू वर्सेस दैम जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है किसी भी जेंडर के लिए। ठीक है, कलेक्टिव है। कोई आपसे ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट रेजोनेट करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। यू वर्सेस दैम, थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी चल रही है। कोई बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है यहाँ पर। आप हो सकते हैं ये। ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी, बहुत कुछ इन्वेस्ट करने के बाद आप इंतज़ार कर रहे हैं इस कनेक्शन में कुछ आउटकम का। ठीक है, मतलब कि पास्ट में यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत डेवलिश एनर्जी रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत टॉक्सिक रहा है, नेगेटिव रहा है। एक टॉक्सिक नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी यहाँ पे मेरे व्यूवर्स आप वेट कर रहे हैं आपके माइंड में और क्या चल रहा है। आप बहुत पेशेंस रख कर बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन का एक जैसे कि खुद ना ओवर थिंकिंग, सोचना, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड, 4 ऑफ सोर्ड्स, एक्शन नहीं ले रहे आप। एक बहुत ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी। आप इस इंसान की तरफ से कोई मूवमेंट, कोई एक एक्शन का वेट कर रहे हैं। यू वर्सेस दैम। ठीक है, आपको पता है आप इस इंसान का बीस्ट आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो इसका इनर सेल्फ का बीस्ट है ना, बहुत एक आप जो एक इनर सेल्फ का इसका जो एक बीस्ट एनर्जी है, बहुत ये इंसान एग्रेसिव है या बहुत शॉर्ट टेम्पर है या इसको संभालना बहुत मुश्किल है। ये जो इसको कंट्रोल कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ये सिर्फ आप ही कर पाते हैं। बाकी काफ़ी एक डिफ़िकल्ट है। ठीक है, एक डिफ़िकल्ट है इसको कंट्रोल करना या इसको समझना। आप इस इंसान से टीम वर्क चाहते हैं करंटली। आप इसलिए वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं इंसान आपने जो भी इन्वेस्ट किया है आपको रिटर्न मिले, या इस इंसान के साथ आपको एक टीम वर्क। ठीक है, आपको टीम वर्क करना है, आपको सिंगल हैंडेड वर्क नहीं करना, वन साइडेड नहीं रहना। आप चाहते हैं अब ये इंसान अगर ये रिलेशनशिप को चाहता है तो वर्क करे। आप आउटकम में एक्सपेक्ट करते हैं एफर्ट्स। ठीक है, वर्क मतलब कि सृष्टि को इस रिश्ते के बारे में सोचना, इस रिश्ते को रिकॉर्गेनाइज करना, इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज़ करना। ठीक है, आप इस इंसान से ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि ये इंसान इस रिश्ते को इम्प्रूव करे। आपको लगता है कि ये इंसान इम्प्रूव कर सकता है। कुछ यहाँ पर जो स्टक हुआ है, स्टॉप हुआ, वो आपके पर्सन की वजह से हुआ है। इस कनेक्शन की जो इम्प्रूवमेंट है वो आपके पर्सन के हाथों में है। ठीक है, लेट्स ही देखते हैं आपके पार्टनर आपके पर्सन की तरफ क्या चल रहा है। आपकी तरफ से वेटिंग है, ओवर थिंकिंग है, लेकिन पेशेंस भी है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आप ये बात समझ चुके हैं आपकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है इस इंसान की ज़िंदगी में। ये इंसान आपके लिए, आप इसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपके पर्सन के माइंड में है क्या। लेट्स सी वो क्या इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, वो एक पीस की तरफ आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक पीस क्रिएट करना चाह रहे हैं, पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहे हैं, इवन कि कन्फ्यूजन से भी बाहर आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं, बहुत कुछ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, उस चॉइसेस से बाहर आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है। ठीक है, ये अकेलापन फील करता है इंटरनली, क्योंकि एक आप दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से स्टॉप हुआ है। आप दोनों ही एक ओवर थिंकर हैं, ख़ास तौर पे आपके पर्सन। आपको ऐसा लगता है, अब आपने आई थिंक आपको ऐसा फील होता है कि इनफ है, आपने जो वर्क कर दिया, जो इस रिश्ते को एक कोशिश कर ली चलाने की, वो अब आपके पर्सन को अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन एक पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक अपने अंदर के अकेलापन, अपने अंदर की सैडनेस को आपसे छुपा रहा है ये इंसान। ठीक है, ये आपसे ये चीज़ हाइड करना चाहता है, ये आपके बिना कितना अकेला फील करता है, इसको आपकी कितनी ज़रूरत है। ये आपको गोस्ट करता है, ये आपको अंदर का अकेलापन नहीं दिखाता, ये अपनी लाइफ की सैडनेस नहीं दिखाता, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के दिखाता है कि तुम्हारे बिना भी जी सकती हूँ या जी सकता हूँ मैं, मुझे कुछ वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके की न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट ये इंसान भी चाहता है। बैक ऑफ द माइंड इस इंसान के माइंड में चल रहा है इस कनेक्शन पे वर्क करना, इस रिश्ते पे काम करना, लेकिन बज़ाहिर ही इंसान बहुत ज़्यादा
मतलब कि डिफेंसिव होके बैठा हुआ है। इस रिश्ते में एक न्यू साइकिल स्टार्ट करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए इस इंसान को। ये जानता है कि ये रिश्ता एक न्यू बिगनिंग डिमांड कर रहा है। इस रिश्ते की जो डिमांड है वो एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। ये रिश्ता एक न्यू बिगनिंग चाहता है, आउटकम है इस रिश्ते का न्यू बिगनिंग। आपकी पर्सन को लग रहा है कि आपके पर्सन के एक अकेलेपन का, खालीपन का एक ही हल है कि आपके पर्सन एक न्यू स्टार्ट लेकर आए। आउटकम में एक न्यू बिगनिंग है। आपके आउटकम में है टीम वर्क, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन है टीम वर्क। आपके पर्सन जैसे कि बहुत सारी क्लैरिटीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे ये इंसान मतलब कि ये इंसान हमेशा ये छुपाता है कि इसको आपकी ज़रूरत है। इंसान खुद सोचता है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन भी एक न्यू स्टार्ट और टीम वर्क सोचते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस रिश्ते में टीम वर्क इंपॉर्टेंट है, जो कि है आप लोग की रिलेशनशिप में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक साथ मिलकर काम करें, ठीक है। आपके पर्सन भी पीस बनाना चाहते हैं, बस आप अपने इनर बीस्ट को, इनर स्ट्रेंथ को आप रोक कर बैठे हुए, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि इस इंसान को आप ही बैलेंस कर सकते हैं। आपके आउटकम में ये कि इंसान आपको टेक्स्ट करे, आपको कांटेक्ट करे, आपके साथ एक बैलेंस लेकर आने की कोशिश करें। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से, ठीक है। आपका आउटकम कुछ इस टाइप का है। एस ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको किसी ना किसी तरीके से इस इंसान की ज़िंदगी में अपनी वैल्यू का अंदाज़ा हो चुका है, ठीक है। आप ये बात समझ चुके हैं कि आप ये इंसान इस इंसान के लिए आप कितने वैल्यूएबल हैं, ठीक है। आपके विषय ये रिलेशनशिप, ठीक है। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों मिलकर काम करें और इस रिश्ते को एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। आपके पर्सन किसी तरीके की न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना एक अकेलेपन से गुजरते हैं, एक स्ट्रेसफुल माइंड से गुजरते हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजरते हैं, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके की चीज़ों को कट ऑफ करना, एक क्लैरिटी की तरफ आना, मतलब कि नेगेटिविटी कट ऑफ करना और कुछ न्यू स्टार्ट लेकर आना। आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे थे। इंसान पुरानी चीज़ों को, पुरानी थिंकिंग को ख़त्म करना चाहता है, एक ओवर थिंकिंग, एक कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इंसान जो कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ था या जो आपसे कह नहीं पा रहा था, जिसने अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ था, पास में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ एज अ फ्रेंड रहा है, आपके साथ आपके मुताबिक इस इंसान ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, क्योंकि इंसान ऑलरेडी स्ट्रेस आउट था, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर चल रहा था अपनी लाइफ का। तो इसको लगता था ये आपको वो वैल्यू नहीं दे पाएगा। काफ़ी डोमिनेटिंग काइंड पर्सनैलिटी रहा है, इसने अपने तरीके से आपको ट्रीट करा है, काम पे ज़्यादा फोकस रहा है, अपनी लाइफ को हील करने में, अपनी लाइफ को ग्रो करने में इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। आपके होते हुए भी इसका सारा फोकस अपने काम पे था, कैरियर पे था, अपनी लाइफ पे था, अपनी फैमिली पे था, ना कि इस रिलेशनशिप पे था। लेकिन इसको अब ये चीज़ फील, पता है क्या, आपने दूर जाके ये चीज़ फील कराई है। अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते की तो मुझे भी नहीं है, मतलब कि आप बार बार ये चीज़ शो कर रहे हैं, बार बार ये चीज़ बता रहे हैं। अगर तुम्हें नीड नहीं है तो मुझे भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम नहीं चाहते, अगर या तुम नहीं चाहती तो मैं भी नहीं चाहती, नहीं मैं भी नहीं चाहता। मतलब कि इस इंसान को चीज़ लग रही है कि इस कनेक्शन में या तो आपके पर्सन को कोई डिसीजन या तो कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, या तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब तक इस रिश्ते में आप बार बार इस रिश्ते में कुछ ना कुछ आप एक स्पार्क, एक बिगनिंग लेकर आते थे। आपकी तरफ से इस रिश्ते को एक पॉजिटिवली बार बार लेकर चला जा रहा था। आप ये इंसान इन्वेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ये इंसान इस रिश्ते को वैल्यू कर रहा है नहीं कर रहा, ये इंसान तवज्जो दे रहा है नहीं दे रहा आपके घर को, आपको या आपकी लाइफ को। अगर आप अनमैरिड हैं आपको, या आपके अगर आप लोग मैरिड हैं तो किड्स को या फैमिली को, तो ये फिर भी रिश्ता चल ही रहा था क्योंकि आप चला रहे थे। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, जब तक ये टीम वर्क नहीं करेगा ना, शायद आपने मुंह से बोला है, शायद आपके बिहेवियर की वजह से एक बात समझ में आई है कि अगर इसने अभी भी इस रिश्ते को गोस्ट किया, इग्नोर किया, अपनी लाइफ में बिजी रहा, या अगर इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में सोचा नहीं, तो इस इंसान को चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन को अगर यहाँ पर अपने अंदर की, क्योंकि आपके पर्सन एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं आपकी, इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली चीज़ फील हो रही है, आप डिटैच हैं इस इंसान से, आप उतने कनेक्टेड नहीं हैं, आप इतने सपोर्टिव नहीं रहे, आप उतने इस इंसान के क्लोज नहीं रहे, ठीक है। या आप उतना अब इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करते, बिना मतलब कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप साइलेंटली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते को इतना कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। आप चाहते हैं, आप जब देंगे, जब ये इंसान आपके साथ एक बिहेवियर, आपके साथ आपको ट्रीट करने का तरीका इसका ठीक होगा, ठीक है। आपके लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सेल्फ रियलाइजेशन, आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आप बहुत स्ट्रांगली इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ पता है, इस बीस्ट को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। ये काफ़ी अनकंट्रोल
पर्सन है, इसकी शर्तों पे खरा उतरना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैं यही तो कह रही हूँ आपको अपनी स्ट्रेंथ का, आपको अपनी ताकत का समझ में आ चुका है इस कनेक्शन में भी। और पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइजिव रहे हैं, लेकिन आपको इस इंसान की लाइफ में वैल्यू समझ में आई है। आपको ये चीज़ समझ में आया है, आपके पर्सन को आपके अलावा कोई और टैकल नहीं कर सकता, कोई और समझ नहीं सकता, कोई और आपके पर्सन को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। ये आप बहुत इस चीज़ को समझ रहे हैं, आपके पास इस बात की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इस इंसान ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी क्या वैल्यू है। आई डोंट नो ये क्या ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा हुआ जो आपको पता चलिए। एंजल ऑफ बैलेंस, आपने बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चाह रहे हैं कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है, आपको अपने आप को एक पीस में रखना है। आप नहीं चाह रहे किसी भी तरीके से मिसबिहेव करना, किसी भी तरीके से मिस ट्रीटमेंट करना। आपके अंदर एक पेशेंस आ चुका है, आप बहुत ज़्यादा जैसे कि डिवाइनली गाइडेड हैं, आप डिवाइन यहाँ पर आपको हेल्प आउट कर रही चीज़ों को समझने में। एक पेशेंस की एनर्जी है, आप पेशेंस रखकर अपने टाइम का वेट कर रहे हैं, देखिए डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हो रहा है। लेट्स सी, आपके पर्सन कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन के पास कोई ना कोई प्लानिंग की स्ट्रेटजी है, ठीक है। यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट, इस इंसान को पता है आपके साथ कनेक्ट होने का मतलब एक गार्डन में एंटर करना, ठीक है, मतलब कि फूलों भरे बाग में एंटर करना। ये इंसान जानता है आपकी लाइफ में जो कोई भी आएगा, जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा, ठीक है। इंसान ब्रोकन हार्ट है, इंसान जानता है इस इंसान के दिल को हरा भरा सिर्फ आप रख सकते हैं। ये इंसान ने चीज़ समझी है, आप ऐसे ही नहीं समझ रहे इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू क्या है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, इस इंसान को पता है सिर्फ आप ही हैं जो उसको जोड़ के रख सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो उसको समझ सकते हैं। आपके पर्सन किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन के पास ये बहुत स्ट्रांगली क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप इसकी लाइफ का एक लाइक अ गार्डन, ठीक है, एक लाइक अ पॉजिटिव पर्सन, एक पॉजिटिव आपका जो आपका इसकी लाइफ में जो आपका पार्ट है ना, बहुत पॉजिटिव है। और एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना इस इंसान को इसके शायद पेरेंट्स भी नहीं समझ सके, या इसकी ज़िंदगी में अब तक कोई आया जो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सका। इस इंसान को ऐसा लगता है आप हर पॉइंट पे इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं जैसे कि ये इंसान आपसे अपने मन की बात कह देता हो, ठीक है। आप हर पॉइंट पर इसको इस तरीके से समझते हैं। एक होता है ना, एक टेलीपैथिक हो सकता है, आप लोग टेलीपैथी करते हों, या बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हों, या बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हों, ठीक है। मतलब कि अब आपको रिकॉर्गनाइज कर रहा है, आप इसके लिए क्या हैं, ठीक है। आपके लिए मतलब कि ये आपको देखता है कि ये इंसान की अहमियत क्या है आपकी ज़िंदगी में। मतलब कि इसको ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जो चाह सकता है, जो दिलो जान से चाह सकता है, ये वो इंसान कर सकता है। आपके पर्सन आपको एडमायर करते हैं, आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, आपका ट्रीट करने का तरीका, आपका इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका। इस इंसान को ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है किसी इंसान का इस तरीके से समझ पाना, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने ऐसा ऐड किया है जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गली इस इंसान के ऊपर इम्पैक्ट करके गया है, ठीक है। रोमांटिकली आप दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मेरी विल आप क्या सोच रहे हैं इस इंसान को लेकर। रोमांस एंजल्स से देखते हैं आपके अंदर रोमांस में क्या है। आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। इस इंसान से आप एक स्टेबल ऑफ़र मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज प्रपोजल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस रखने की, अपने आप को साइलेंट रखने की, अपने आप को काम रखने की बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश कर रहे हैं और आप वो कामयाब भी हैं, ठीक है। आपके अंदर इंटरनल एक आप शो नहीं कर रहे कि आपके अंदर इंतज़ार है, आप साइलेंटली वेट कर रहे हैं, साइलेंट वेट है। वेडिंग, मैंने कहा ना, आप वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, ठीक है। आप यहाँ पर एक मैरिज सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, आप यहाँ पर चाहते हैं इस इंसान से आपकी शादी हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपको लगता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। आपका और इस इंसान का कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, एक इंट्यूटिवली आप जानते हैं ये इंसान आपके साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आपकी डिज़ायर है बहुत टाइम से, पास से, कि आप लोग के बीच खुलकर कम्युनिकेशन हो और खुलकर आप एक दूसरे के साथ एक एक्सप्रेस कर पाएँ, एक्सप्रेशन आ पाए आप दोनों के बीच, ठीक है। वेरी सून आपको लगता है यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू, ठीक है। नाउ आप क्लियरली डिसाइड कर चुके हैं आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं ये इंसान भी क्लियरली डिसाइड करे। क्लैरिटी मैनिफेस्ट की जा रही है एक स्ट्रॉन्गली यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी,
देखते हैं आपके पर्सन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है रोमांटिकली, आपके पर्सन की क्या माइंडसेट है। आपके पर्सन कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप तक आने की, ठीक है। न्यू लव, आपके पर्सन आपको एक न्यू पर्सन हैज़ मतलब कि यहाँ पे एक आपके पर्सन आपके साथ एक फन फ्लर्ट एक न्यू पर्सन की तरह आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान एक लव फील कर रहा है आपकी तरफ, एक रिकनसाइलेशन, इस कनेक्शन में एक रिकनसाइलेशन ये इंसान लेकर आना चाहता है। ये इंसान आपकी लाइफ में पास से है, लेकिन मतलब कि यहाँ पर कुछ था इंगेजमेंट, ऐसा हो सकता है ये आपके साथ कांटेक्ट में आए, आपको इंगेज करे, या तो यहाँ पर आप लोग की एक इंगेजमेंट हो जाए, ठीक है। आप लोग सेपरेशन में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, को डिपेंडेंसी इशू थे इसलिए सेपरेशन में थे, वो हील नहीं हुए थे, थोड़ा सा एक एंग्जाइटी और स्ट्रगल चल रही थी। आप उस तरीके से इस इंसान के साथ डिटैच नहीं हुए थे, या ये इंसान डिटैच नहीं होता, एक एंग्जाइटी लेवल था, वो चीज़ हील होनी थी। ये इंसान अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले रहा है, ठीक है। ये इंसान जानता है आप प्यार डिजर्व करते हैं, एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ है, ट्रू फीलिंग्स बता नहीं रहा, रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान की आपके लिए। इंसान अपनी फैमिली को एक फैमिली इशूज़ को हील कर रहा है, रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकता है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, इंसान माफ़ी मांगेगा आपसे, ठीक है। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, या ये पर्सन कंट्रोल इशूज़ से बाहर आना चाहता है। इंसान आपको एज अ सोलमेट देख रहा है, एज अ सोल पार्टनर देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी तरफ आने के लिए इसको अपने फैमिली इशूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। ये सेपरेशन फैमिली की वजह से हो सकता है, या अपनी फैमिली को मना रहा है, या फैमिली से कम्युनिकेट कर रहा है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए, ठीक है। एक फैमिली से डिस्कशंस पे कि फैमिली यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाए, ठीक है। फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री करे, क्योंकि इसके लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये फैमिली को, इसकी नज़र में फैमिली की क्या वैल्यू है। लेट्स सी देखते हैं इस रिश्ते में और क्या चल रहा है। आप लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया से देख रहे हैं, इस वक्त इतनी बातचीत नहीं है आप दोनों की, एक सोशल मीडिया एनर्जी है, मतलब कि आप लोग एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप का स्टेटस क्या चल रहा है इस वक्त करंटली, आप लोग के रिलेशनशिप का स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी से वर्क कर रही है इस वक्त, ठीक है। फोटोग्राफ्स, मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, यहाँ पर आप लोग न्यू मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इस कनेक्शन में आप न्यू मेमोरीज़ बनाने का टाइम है, ठीक है। यहाँ पर पुरानी तस्वीरें देखना, मिसिंग यू, ठीक है। यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी है, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं आप लोग। इस सेपरेशन हो सकता है, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, याद कर रहे हैं, बिल्कुल सेपरेशन है यहाँ पर। सैडनेस है, मिसिंग यू है, ठीक है। चीज़ें आप लोग याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें, हीलिंग द हार्ट, मैं बोल रही हूँ यहाँ पर चीज़ों की हीलिंग चल रही है। जो थोड़ी बहुत भी को डिपेंडेंसी रह गई थी वो रिमूव हो रही है, जो थोड़ा बहुत भी आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे वो चीज़ रिमूव हो रही है, क्योंकि को डिपेंडेंसी हमेशा रिलेशनशिप को ख़राब करती है। एक फ्री हो जाना, आज़ाद हो जाना, आज़ाद कर देना, ये रिश्ते को चलाता है मार्क्स। एक दूसरे से फीलिंग्स छुपाई जा रही हैं, ठीक है। इस कनेक्शन का जो स्टेटस है, एक ट्रू फीलिंग्स नहीं बताना चाह रहा है ये इंसान भी और आप भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तुम छोड़ना चाहते हो तो मैं भी छोड़ दूँगी, मैं भी छोड़ दूँगा। दोनों का ध्यान अपनी अबंडेंस पे, अपने काम और अपने कैरियर पे है, ठीक है। इस सेपरेशन में आप लोग सोच रहे हैं ये तो बन नहीं पा रहा, अपने काम और कैरियर को ही देख लें, ठीक है। इस कनेक्शन का स्टेटस जो चल रहा है वो मेमोरीज़ में ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया जा रहा है, आप दोनों की तरफ से अपने सेल्फ के ऊपर काम किया जा रहा है, अपने सेल्फ को कॉफ़ी, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक दूसरे के लिए आप भी मिलना चाह रही हैं, इंसान भी मिलना चाह रहा है, मीटिंग करना चाह रहा है, कन्वर्सेशन करना चाह रहा है, मतलब के फीलिंग्स, फ्रेंडशिप, अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ मतलब कि टी कॉफ़ी पीना और एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स एक स्पेंड करना, मेमोरीज़ बनाना, फ़ोटोग्राफ्स लेना, एक मतलब कि एक अच्छी सी कॉफ़ी, या आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। आपका माइंडसेट ये है कि चलो इस इंसान से किसी तरीके से मिला जाए, ठीक है। आप भी ये सोच रहे हैं, वो इंसान भी सोच रहा है कि काश हम लोग एक बार मिल सकते, या हम लोग के बीच एक मीटअप हो पाता, हम लोग एक दूसरे के सामने एक दूसरे को बता पाते कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं अगर ये आपको कुछ कहना चाहे इस वक्त क्या कहना चाहेगा। आप लोग का रिलेशनशिप का स्टेटस सेपरेशन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में हीलिंग चल रही है, पॉजिटिविटी चल रही है। आप ये मत सोचें आपका रिलेशनशिप कहीं स्टक है। ये इंसान इस वक्त अगर आपको कुछ कहता तो क्या कहता, थिंक अबाउट योर पार्टनर। ये पर्सन अगर आपको इस वक्त कुछ कहेगा तो क्या कहेगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इंसान आपको क्या कहना चाहेगा, ठीक है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। ये इंसान अगर आप खुश हैं तो ये इंसान थोड़ा सा एक वो हो रहा है कि आप इसके बिना खुश हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही आप लोग अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे एक दूसरे पे, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। इसने किसी तरीके का फॉल्ट इसका था, लेकिन इसने ब्लेम करा आपको, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप इसके बिना खुश रहें, आप इसकी तरफ आएँ, ठीक है। ये चाहता है, ठीक है। यू एंड आई वेयर टू यंग। जब आप लोग मिले तब आप लोग बहुत यंग थे, या इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, या इतना इनफ आप लोग के पास समझ ही नहीं थी कि आप लोग को एक दूसरे को कैसे डील करना है। आप क्या सोच रहे हैं?
आई लव यू अनकंडीशनली, आप इस इंसान को एक अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है, आप इसको चाहते हैं, ठीक है। आई फील यू लीव मी बिहाइंड, आपको फील होता है कभी कभी इंसान छोड़ जाएगा, पता नहीं बने ना बने, आप लोग की भी सिचुएशन आगे अनफोल्ड हो ना हो, आप लोग की भी सिचुएशन में पॉजिटिविटी आए ना आए, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, किसी तरीके की फीलिंग्स हैं आप जो इस वक्त चाह रहे हैं कि आप उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ठीक है। आपके पर्सन, ये इंसान आपको चाहता है, ठीक है, ये इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ये इंसान स्टार्ट कर रहा है इस कनेक्शन को समझना, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, ठीक है, इसको एग्जैक्टली अब समझ में आ रहा है इसने क्या किया है और ये क्या कर सकता है यहाँ पर। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, किसी तरीके का रिग्रेट है, इसने कुछ आपसे झूठ बोला है, ठीक है, कोई झूठ है जिसने बोला है, ठीक है। शायद इसने ये बोला है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू यू, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स ही रहे हैं हमेशा, तो ये नहीं चाहता है आप लोग फ्रेंड्स से ज़्यादा एक दूसरे के साथ एक शेयरिंग पे आएँ, ठीक है। तो स्टडी को यहीं पर रखी, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।